नमस्कार दोस्तों क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है, पर ऑस्ट्रेलिया के पास इसे डील करने का एक अलग ही तरीका है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मॉरिसन की कोalition वाली गवर्नमेंट ने 26 अक्टूबर को ये अनाउंस किया कि वो नेट कार्बन एमिशन को 2050 तक ज़ीरो कर देंगे। ऑस्ट्रेलिया कोयले का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। माइनिंग उसकी जीडीपी का 11% बनाती है और 2,70,000 जॉब्स प्रोवाइड करती है। पिछले 11 सालों में 3 प्राइम मिनिस्टर्स को अपनी जॉब सिर्फ इसीलिए गंवानी पड़ी क्योंकि वो ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करना चाहते थे। मिस्टर मॉरिसन ज़ीरो एमिशन की बात करते हुए भी अभी तक सत्ता में बने हुए हैं। यही काफ़ी बड़ी प्रोग्रेस की बात है, पर उनकी गवर्नमेंट कार्बन कट करने के लिए कोई भी लॉ पास नहीं करने वाली है। ना ही कार्बन पर कोई प्राइस रखा जाएगा, जैसे कि उनके पहले की गवर्नमेंट ने 2012 से 2014 के बीच किया था। बल्कि मिस्टर मॉरिसन का विज़न 5 चीज़ों पर काम करेगा। टेक्नोलॉजी यूज़ करना, ना कि कार्बन एमिशन करने वालों पर टैक्स लगाना। कार्बन एमिशन करने वाले टेक्नोलॉजी का प्राइस कम रखना, एनर्जी को सस्ता रखना और किसी भी कंपनी को जो कि कार्बन एमिशन करती है उसको रिड्यूस करने के लिए फोर्स ना करना। प्रोग्रेस होने पर ही उसकी जिम्मेदारी लेना। क्लाइमेट काउंसिल जो कि एक एनजीओ है, उसके स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि गवर्नमेंट ना तो कोई फाइनेंशियल मदद देने का वादा कर रही है, ना कोई पॉलिसी बनाती है और ना कोई उसके पास प्लान है। एनजीओ के मुताबिक जितने भी रिच कंट्री है उनमें से सबसे कम अगर कोई कार्बन एमिशन को रिड्यूस कर रहा है तो वो ऑस्ट्रेलिया ही है। गवर्नमेंट ने 2015 में पेरिस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करेंगी और 2005 में जितना लेवल था 2030 तक आते आते वो उसका 26 से 28% तक कम कर देंगी। उस टाइम पर अमेरिका ने 50 से 52% तक कार्बन एमिशन को कट करने की बात कही थी। मिस्टर मॉरिसन तो यहाँ तक कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया 2030 तक 30 से 35% तक कार्बन एमिशन कम कर देगा। पर अगर इस बढ़ते हुए टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है तो ये टारगेट कम से कम 50% होना ही चाहिए। और अगर ये बढ़ता हुआ टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस रखना है तो कार्बन एमिशन 74% तक कम करना चाहिए। वहीं ऑस्ट्रेलिया की ये सिचुएशन पूरे दुनिया के लिए ही मैटर करती है। कोयला अभी भी उसके ज़्यादातर पार्ट्स में इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है। ऑस्ट्रेलिया में 25 मिलियन लोग रहते हैं, पर कार्बन एमिशन में ऑस्ट्रेलिया 5वें नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया की किसी भी मेजर पार्टी के पास इसे सॉल्व करने का कोई भी रास्ता नहीं है। कोयले का एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है और नई माइंस ओपन की जा रही हैं। 3 माइंस का एक्सपेंशन तो खुद मिस्टर मॉरिसन ने पिछले 2 महीनों में अप्रूव किया है। वो पैंडेमिक से रिकवर करने के लिए 5 नई नेशनल गैस फील्ड को ओपन करना चाहते हैं। मिस्टर मॉरिसन इस डैमेज को $20 बिलियन की सहायता से कम कार्बन एमिशन करने वाली टेक्नोलॉजी को यूज़ करके रिड्यूस करना चाहते हैं। इन सब के बाद भी मिस्टर मॉरिसन के कार्यकाल में 60% ऑस्ट्रेलियन क्लाइमेट चेंज को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मानते हैं, जो कि 2012 में 36% लोग मानते थे। पर चेंजेस की बात करें तो वो बहुत कम लोग अपनाना चाहते हैं। 44% लोग अभी भी ये चाहते हैं कि कोयले का एक्सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया तब तक करता रहे जब तक कि उसकी डिमांड कम ना हो जाए। ये सिचुएशन तब है जब ऑस्ट्रेलिया दूसरे अमीर देशों के कंपैरिजन में क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स को सबसे ज़्यादा फील कर रहा है। सूखा, फिर जंगलों में आग लगने की घटनाएं काफ़ी बढ़ती जा रही हैं। ओशन का टेम्परेचर बढ़ने से पानी का लेवल बढ़ता है। इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के कुछ आइलैंड धीरे धीरे करके डूब रहे हैं और ये सिचुएशन अगर आगे बनी रही तो ऑस्ट्रेलिया में और भी ज़्यादा कैलेमिटीज़ आ सकती है। ये था इस टॉपिक के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।